हमने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं। दोस्तों, संगीत प्रतिभा मेरे भीतर बचपन से है और जिन गुरुओं ने हमारे संगीत प्रतिभा को तराशा, उनमें पहला नाम है अपने ज़िले के बहुत बड़े संगीतज्ञ, साउंड ऑफ म्यूज़िक मुजफ्फरपुर के जो संचालक और संस्थापक हैं, जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, शंकर दा, जो मेरे गुरु रहे हैं। और उनके बीच मैं 5 साल तक संगीत शिक्षा की प्रशिक्षण को लिया और उन्होंने हमको बताया कि अगर तुम मेरे पास संगीत शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आए हो तो सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि ये संगीत क्या है। कोई अच्छा गाना गाने से कोई संगीतज्ञ नहीं हो सकता। कोई अच्छा गाना गा ले तो कोई अच्छा गायक नहीं हो जाता। कोई अच्छी कंपोजिंग कर ले तो वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हो जाता। अगर तुम हमारी बात से सहमत होगे तो मैं तुम्हें वो तमाम चीज़ें मैं तुम्हें प्रशिक्षण के दौर में दूंगा जो मेरे पास है या मैंने अपने गुरु से सीखा है। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि जब भी तुम गाओ, तुम्हारे संगीत के शब्दों में ऐसा शब्द हो जो मानवता के लिए हो, जो अच्छाई के लिए हो। कभी भी जीवन में ऐसा गाना मत गाओ जिससे समाज में किसी तरह की बुराई फैलती हो, समाज के बच्चे खराब होते हो। और मैंने उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया कि गुरुजी, मैं जीवन में कभी ऐसे गाने को नहीं गाऊंगा जिससे समाज में कोई बुराई फैले। आपने सैकड़ों गाने मेरे वीडियो पे देखे होंगे, मगर कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो अभद्र हो, अश्लील हो। और दोस्तों, 2006 में मैंने भोजपुरी एल्बम भी किया था, जो भक्ति एल्बम थी। और जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आए जो फुहर गाने के लिए, जो भी लोग बोलते हैं कि ये तो लोकगीत है और जिसको गाकर लोग बड़े बड़े अपने नाम के आगे क्या क्या लिखते हैं और बड़े बड़े स्टार अपने आप को कहते हैं। और जब उनके गाने के शब्दों पे जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कहीं से भी वो जो शब्द हैं वो अच्छे नहीं हैं, जिसका प्रभाव समाज में जो है अच्छे हो नहीं सकते। उसमें अश्लीलता है, उसमें फुहरपन है। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके मिले। मैं बिहार से हूँ और भोजपुरी मेरी माँ है। मैं भोजपुरी गाना भी बखूबी गाता हूँ और हिंदी गाने भी गाता हूँ, क्योंकि मैं किशोर दा का फ़ैन हूँ। कई गुरुओं ने मेरे सर पे हाथ रखा है और उन्हें मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मैंने कभी अपनी गायकी को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमारी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप हमारे गाने को अगर सुनते हैं, अच्छा लगता है, तभी आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को किए हैं। वर्तमान में भी 720 सब्सक्राइबर हैं और हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को देखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही मैं अपने संगीत प्रतिभा को भी रखता हूँ। और 2014 में मैंने खिलता बचपन हंसता जीवन पाठशाला को एक रूप दिया था और उसमें 56 बच्चे हैं जिनको मैंने शैक्षणिक गतिविधि के लिए गोद लिया है, जो क्लास 1 से आज 8 तक आ गए हैं और आगे हमें इनको ग्रेजुएशन कराना है।
और जो भी बच्चे मिलेंगे हर साल 2 4 5 बच्चों की संख्या बढ़ती ही है। तो हमारी जो प्रतिभा है गायन शैली, मैं ऐसे तो गाना गाता नहीं जो कहीं से अश्लील हो, तो हमको कहीं बुलाया भी नहीं जाता है। मैं कहीं प्रोफेशनल जगहों पर गा नहीं पाता हूँ। और मैं शादीशुदा लड़का हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं, और साथ में ये 56 बच्चों का भी मेरे ऊपर जो है कि जवाबदेही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारी माली हालत कैसी है, मैं कैसे अपने परिवार को चलाता हूँ। दोस्तों, 2009 में मैंने लघु उद्योग मुजफ्फरपुर से अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग ली, और उस समय से मैं अगरबत्तियाँ बनाया हूँ 2018 तक। और अगरबत्तियों को बनाकर अपने गांव में और गांव के आसपास के दुकानों में बेचकर मैंने अपने जीविकोपार्जन को चलाया है। और जो पाठशाला है उसके लिए मैं अपने गांव में और गांव के आसपास जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, सार्वजनिक जगह है, वहां पर जाकर के उनके बीच में अपने गायन शैली से ऐसे गीत जो सामाजिक है, देशभक्ति है, प्रस्तुत करके वहाँ से जो राशि आती है उससे बच्चों के बीच टूल्स हैं या जो भी पाठशाला संबंधी खर्च है वो उससे चलती है। और मैं बताता चलूँ दोस्तों कि जब तक मैंने अगरबत्तियाँ बनाई तब तक तो संतोषजनक स्थिति मेरा जो भी है घर परिवार रोटी दाल चलती थी। और 2018 में मेरे साथ साइनस की प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारे लोग साइनस से नहीं समझ पाते होंगे। साइनस एक नज़ल डिजीज़ है, धूल से, मिट्टी से, किसी प्रकार की कोई खुशबू से एलर्जी हो जाती है। तो मैं पिछले 2010 से 2018 के बीच में अगरबत्तियां बनाया, और अगरबत्तियों की खुशबू, सेंट जो परफ्यूम है उसके संपर्क में आने से हमें ये बीमारी हो गई और मैं बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद पूरी तरह से आज हमें उस काम को छोड़ देना पड़ा है। हमारी गायन शैली भी इस बीमारी के कारण प्रभावित है, फिर भी मैं गाता हूँ। वर्तमान में मैं अपने परिवार को चलाने के लिए गरम मसाला बनाता हूँ दोस्तों। और गरम मसाला ये देखिए, ये है गरम मसाला। इसकी मैं पैकिंग करता हूँ। गरम मसाला में आपको, ये तो गरम मसाला 5 की है, उसके बाद में 10 की गरम मसाला आती है, इसमें गोल मिर्च आती है, उसके बाद में लौंग है, इलायची है, कपूर है। ऐसी छोटे छोटे पैकेट को मैं बनाता हूँ और बना करके अपने आसपास के दुकानों में देता हूँ दोस्तों। दिन भर धूप में रहने के बाद मुश्किल से कभी 150 या 200 रुपये तक आते हैं। तो ऐसे में आपसे मैं कोई आर्थिक मदद के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। और अपना जो पाठशाला है वो सुबह 5:30 से लेके 8:05 तक चलाना। फिर बीच बीच में मैं स्कूल में, कॉलेज में, सार्वजनिक स्थल पे जाकर कराओके सिंगिंग करता हूँ। तो वो तो मैं चैनल पे डाल नहीं सकता। और जब भी देखते हैं तो वीडियो में जो बनाता हूँ वो विदाउट म्यूज़िक होता है, क्योंकि जैसे म्यूज़िक, उसमें म्यूजिक के साथ अगर गाई जाएगी तो कॉपीराइट हो जाती है और इससे चैनल प्रभावित होती है। तो आप हमें सपोर्ट करें। और सपोर्ट में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि दोस्तों हमारे चैनल को जो है आप लोग आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, इससे हमें एक ताकत मिलेगी और जो भी मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको मैं प्राप्त कर पाऊंगा दोस्तों। आज मैं 32 साल से
सोशल वर्क में हूँ। अगर मेरा पैसा कमाना ही अगर सिर्फ उद्देश्य होता तो मैं अपने इस सोशल वर्क जो काम है, बच्चों को या बुज़ुर्गों को पढ़ाने का जो ये सिलसिला आज 32 साल पहले मैंने शुरू किया था, इसको मैंने कोई ना कोई NGO का रूप दे देता, या किसी न किसी जो है कि फाउंडेशन या बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो आर्थिक मदद के लिए कई बार मेरे पास आए हैं कि आप आर्थिक मदद लें हमसे। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जिससे मैं अपना एक अर्न का सोर्सेज इससे बना लेता, लेकिन मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। ये खिलता बचपन हंसता जीवन जो है किसी तरह की कोई रजिस्टर्ड या पंजीयन संस्था नहीं है, मेरा एक भाव है। खिलता बचपन हंसता जीवन पाठशाला मैंने नाम दिया है, ये किसी तरह की कोई पंजीकृत संस्थान नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर मेरा पैसा कमाना ही सिर्फ उद्देश्य अगर होता तो मैं बहुत पहले इसको रजिस्टर्ड कर चुका होता और आज बहुत सारे जो है कि फंड्स मेरे पास होते। मगर मेरा लक्ष्य वो नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि धरातल पे जो मैं काम करता हूँ वो उतर पाए, वैसे लोग शिक्षित हो पाएँ, साक्षर हो पाएँ, शिक्षा के क्षेत्र में अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने राज्य को और देश को आगे बढ़ाए। हर बच्चा जो है आगे बढ़े और हर बच्चा वो पा सके जो एक सच्चे और अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य है वो निभा सके। ऐसा समाज और ऐसा राष्ट्र बनाने में हमारी अपनी जो योगदान है वो देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा आपसे। नमस्कार।